हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहता हूं। तो सी दिस एक्सरसाइज नंबर 3.3। यदि मैं इस एक्सरसाइज नंबर 3.3 को देखूं तो ये 3.3 क्या कहती है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो दो इक्वेशन दे रखी है आपको, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4 और आपको लगाना क्या मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। हमारे पास बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, लेकिन आपको जो मेथड यूज करना है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो आप लिख दीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। देखो यदि फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं सॉल्व करूं, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 14 लिखा है। मैं y को जो है राइट x की वैल्यू कितनी आएगी इससे, देखो इस इक्वेशन से देखो ये आ जाएगी हमारे पास x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ओके, सो ये x इक्वल टू 14 माइनस वाई आ गया। आप इसको नाम दे दीजिए नंबर इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दीजिए। कितना आ जाएगा? देखें x की वैल्यू कितना, x के समय कितना लिखना है आपको? 14 माइनस वाई। तो ले दीजिए 14 माइनस वाई। और ऑलरेडी इस बार क्या लिखा है? माइनस वाई लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट है माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। जो नंबर है हमारे पास, रियल नंबर्स हैं, उनको आप राइट साइड में भेज दीजिए और दोनों वाई को ऐड कर दीजिए। देखिए माइनस वाई और ये माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा ऐड होकर? माइनस का 2y। 4 यहाँ पर है, इस 14 को उठाकर राइट साइड में भेज दीजिए। अब मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं, इसे देखिए मैं यहां पे सिंप्लीफाई कर देता हूं। माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14, ये आ गया आपका माइनस का 10। अब मैं इसे माइनस 2 से डिवाइड कर दूं तो y इक्वल टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई माइनस 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो y की वैल्यू आ गई 5 आ गई। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्योंकि हमने यहां पर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। अब y की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास, x की वैल्यू निकालनी है। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन नंबर 3। यदि मैं इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू पुट कर दूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा? देखो वहां पर दे रखा है x इक्वल टू 14 माइनस वाई और y की वैल्यू कितनी है? 5। 5 पुट कर दे तो x आ गया आपका 9। तो आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गया 9 और y आ गया अपना 5 एंड y इक्वल टू 5। ये आपके आंसर आ गए। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था, हमें यहाँ पर चीजों को सब्स्टिट्यूट करनी थी। अब इसी क्वेश्चन का आप जो है सेकंड पार्ट देख लीजिए। s माइनस टी इक्वल टू, हमें इसको भी जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से s और t की वैल्यू निकालनी है। दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, देखिए 1 और सेकंड। तो देखो इसमें हम सीधे सब्स्टिट्यूशन लगाए हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता है मेथड। हम सिंप्लीफाई कर लें सेकंड इक्वेशन में। देखिए सेकंड इक्वेशन में हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो बेटर यही है कि हम इसे सिंप्लीफाई कर लें और वैल्यू पुट करने से पहले। सो इक्वेशन नंबर 1 है आपस और इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 में देखो नीचे 3 है, 2 है, 6 है। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो डिनोमिनेटर में जो नंबर दे रखे हैं 3 है, 2 है, इसका एलसीएम कितना आएगा? देखो एलसीएम 3 और 2 का यदि मैं एलसीएम निकालना चाहूं, एलसीएम ऑफ 2, 3, तो ये आ जाएगा 6 आ जाता है। तो मैं 6 से पूरी लाइन को मल्टीप्लाई कर दूं पहले। इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन को। देखो क्या बचेगा हमारे पास, ये आ जाएगा
सिक्स से पहले टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए तो ये आ गया हमारे पास 2s, और t को मल्टीप्लाई कर दीजिए सिक्स से, कितना आ जाएगा देखिए, ये आ गया हमारा 3t इक्वल टू 6। ये आ गया इक्वेशन नंबर हमारी 3 है, 6 नहीं 36 हो गया ये। ओके, इक्वेशन नंबर 3। मैंने क्या किया, मैंने पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि जो डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन आ रहे थे हमारे पास रिमूव कर दिया। तो बेटर चीज यही है, यदि आप फ्रैक्शंस में नंबर दे रखे हैं तो फ्रैक्शन जो डिनोमिनेटर है उसका आप एलसीएम ले लीजिए और उसको पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे आपकी इक्वेशन थोड़ी सिंपल हो गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखो s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 s इक्वल टू t प्लस 3, s की वैल्यू जो है t प्लस 3 है। तो नाउ अब ये s प्लस टी प्लस 4 है, इसकी वैल्यू जो है s की ये जो वैल्यू आई है हमारे पास बी से इक्वेशन नंबर 4, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में। तो s की वैल्यू आप पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा देखो, टू s की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है t प्लस 3, तो s इक्वल टू आपने पुट कर दिया t प्लस 3, ये देखो ब्रैकेट के अंदर रखा, तो ये पूरा एक टर्म्स है, s को पूरे को रिप्लेस किया है। तो 2 इज मल्टीप्लाइड बाई t प्लस 3 प्लस 3 इंटू टी इक्वल टू 36। अब देखो इस ब्रैकेट को आप ओपन कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखो, 2t प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। आगे मैं इंप्लाइज करके लिखूं तो क्या आ जाएगा देखो, 2t है हमारे पास, यहाँ पर नहीं लिखते हैं, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ज्यादा अच्छा है। अब देखो 2t टर्म्स है और एक 3t टर्म्स है, इनको दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास 5t, और 6 को राइट साइड में भेज देते हैं, 36 माइनस 6, ये आ गया हमारा। ओके, 5t इक्वल टू आ गया हमारे पास 30। अब t इक्वल टू कितना आ जाएगा जी, t इक्वल टू आ गया आपका 30/5, ये आ गया 6। t की वैल्यू आ गई 6 आ गई जी। अब t की वैल्यू 6 आ गई तो s की वैल्यू कितनी होगी, ये फॉर्मूला बताइए आप, इक्वेशन नंबर 4 में t की वैल्यू पुट कर दें, s इक्वल टू t प्लस 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से आप देखिए। अब इसमें t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t कितना है 6 प्लस 3, तो s आ गया आपका 9, तो s भी आ गया t भी आ गया। इस ढंग से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, पार्ट 4, इसमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। देखिए ये पॉइंट्स में दे रखे हैं, सारे डेसिमल पॉइंट्स में दे रखे हैं, तो मैं भैया ऐसा करता हूँ ना, पहले तो मैं डेसिमल पॉइंट को ही रिमूव कर देता हूँ। तो आई मल्टीप्लाई द इक्वेशन नंबर 1 बाई 10। यदि मैं पहली इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को, क्या मिलेगा हमें, देखिए 0.2 है तो 2x हो गया, प्लस 3y इक्वल टू 13, तो ये आ जाएगा हमारी इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 आ गया। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, ये डेसिमल हटाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने डेसिमल हटा लिया, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 से मैंने h की वैल्यू निकाली, तो h की वैल्यू कितनी आएगी इक्वेशन नंबर 3 से, देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 दे रखा है, तो मैं जैसे लिख सकता हूँ 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, और x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब मैं इस क्वेश्चन, ये इक्वेशन नंबर 3 से जो x की वैल्यू आई है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दूं, पुट द वैल्यू ऑफ x
ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 में इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन नंबर 4 में इसकी वैल्यू पुट करता हूं मैं। देखिए 4x + 5y = 23 है, तो कितना हो जाएगा, 4 तो 4 है ही, x की वैल्यू पुट किया आपने, ब्रैकेट लगा लीजिए, 13 - 3y/2 प्लस 5y = 23। ओके, अब देखिए 4 है, ये 2 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, फैक्टर है ना। देखो मल्टीप्लीकेशन में 4 × 13 - 3/5 डिवाइडेड बाई 2, इस फैक्टर में है, तो कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आ गया 2 टाइम्स 13 - 3y प्लस 5y = 23। अब आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, सो जिससे कि सिंपल 2 × 13 26, ये आ गया माइनस का 6y प्लस का 5y = 23। अब आप देखिए y वाले टर्म्स कंबाइन कर लीजिए, -6y प्लस 5y कितना आ जाएगा, देखो माइनस का y, ये नंबर जो है राइट पे भेज दीजिए, 23 तो वहीं है ही, 26 उठा कर भी राइट पे भेज दीजिए, ये आ गया 23 - 26 -3, तो माइनस y = -3 मीन्स y = what, y = 3। तो y की वैल्यू तो आपकी 3 आ गई। देखिए नाउ अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन में अब y की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 13 माइनस y कितना है, 3 × 3/2, ये आ गया हमारा x, आ गया हमारा 13 - 9/2, यू कैन सी 4/2, तो 4/2 आ गया हमारा, x की वैल्यू आ रही है, तो मीन्स 4/2 मीन्स x = 2। तो आप देखिए आपको x और y की वैल्यू निकल आई। तो देखो फ्रैक्शन में दिया था हमारे पास या डेसिमल पॉइंट्स में दे रहा था, तो सबसे पहले मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, सब्स्टिट्यूशन करने से पहले भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन करके हम ओनली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। और पूरी इक्वेशन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इक्वेशन की जो वैल्यूएशंस है, जो वैल्यू है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसका। अब मैं क्वेश्चन नंबर इसका 1 का 5th पार्ट करता हूं। देखिए अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, और इसको मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूं इसमें। देखिए इसमें √2x है प्लस √3y है, ये चीज दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए इसे आप इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए करना है, तो पहले इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो √2x = -√3y, so x = you can say -√3/√2y, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और इसको मैं रेशनलाइज कर लूं अभी या बाद में पुट करें, y में बाद में पुट कर लेंगे, पहले इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू हमने निकाली है, हमने ये x की वैल्यू जो निकाल लिए है, इसी y इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में उसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखो तो इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो √3 है हमारे पास, √3 है, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना आ रहा है, माइनस का √3/√2y। अच्छा आगे क्या लिखा है, माइनस का √8y है, तो माइनस का √8y = 0। ओके अब देखो √3 × √3 will becomes out 3, माइनस साइन इज देयर, माइनस साइन 3y/√2 माइनस √8y =
0। सो अब देखिए, अब मैं इसमें क्या करता हूं, देखो इसमें मैं करता हूं कि इसमें √2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाई √2, मल्टीप्लाई बाई √2। अगर मैं √2 से पूरे को मल्टीप्लाई करूं इक्वेशन को, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो -3y माइनस √2 इंटू √8 y इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब मैं सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं इसे, -3y √2 एंड √8 इट कम्स आउट टू माइनस ऑफ √8 इंटू 2। देखो रूट के अंदर है दोनों, तो दोनों को रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 इंटू 8 कर दीजिए, y इक्वल टू 0। ये आ गया -3y माइनस √16 y इक्वल टू 0। सो हम देखें इसे, मैंने इसे अननेसेसरी ज़्यादा लेंथी ले गया मैं इसे, मैं चाहता तो आसानी से लिख सकता था पहले, -3y माइनस 4y इक्वल टू 0। सो इसे -7y इक्वल टू 0 implies that what y इक्वल टू 0, y की वैल्यू हमारे पास 0 आते हैं। यदि y is 0, put the value of this y in this equation number is this equation. So x equal to what? -√3 upon √2 into 0, 0. So x and y both comes out here. In this case, 0. So 0, 0 is the answer of this question is that. हेलो, अब देखो, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखो, solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24, and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। देखो, सबसे पहले ये दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, इनको हम सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 दे रखा है आपको, और दूसरा दे रखा है आपको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए इसे, और दूसरी इक्वेशन आपके पास 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 दे रखा है, या आप बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को सॉल्व करना है आपको। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू निकाल लें फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 2x इक्वल टू यू कैन से 11 माइनस 3y एंड x कम्स आउट 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x इंटू है हमारे पास, तो ब्रैकेट लगा लीजिए, ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए पूरी पूरी x की वैल्यू को। यदि आप इसके पहले इंटू नहीं लगाते हैं, तो इंटू जो है बाय डिफॉल्ट होता है। जब भी आप कोई ब्रैकेट लगाते हैं, तो ब्रैकेट से जो पहले जो है वो टर्म्स इंटू ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वहां पर होता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। इसको मैं ऐसे लिखूं 2 इंटू ब्रैकेट, वो इतना अच्छा नहीं है। आप 2 ब्रैकेट लिख दीजिए, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2x की वैल्यू कितनी आपके पास 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। अब मैं इसको देखिए, 2 है फैक्टर, या 2 फैक्टर है, दोनों 2 2 कैंसिल हो गए, बचा क्या, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अभी देखिए ये 2 है, ये 2 है, ये आपस में कैंसिल हो गए, फैक्टर में है। ऊपर क्या बचा आपस 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू -24। ये आ गया हमारे पास। देखिए इनको ऐड कर दीजिए, ना आ गया, माइनस का 7y इक्वल टू -24 है। इस 11 को राइट में ले जाइए, -11, तो -7y इक्वल टू -35। तो y इक्वल टू व्हाट, -35 डिवाइडेड बाई -7। अब कटेंगे, 7 से काटेंगे 7 5 35,
तो 5 माइनस माइनस कैंसिल आल्सो, तो y इक्वल टू 5। तो देखिए y की वैल्यू 5 आ गई। अब मुझे h की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2। और यदि आप इसको वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाता है, 11 माइनस 5 इंटू 3 15 बाई 2, ये आ गया हमारे पास माइनस 4 बाई 2, ये आ गया माइनस का 2। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 2 आ गया। देखो, तो h और y के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें, तो x कॉमा y, अब ऐसे लिख लीजिए, x कॉमा y ले लीजिए, x कॉमा y कितने मिल गए आपको कोऑर्डिनेट, पहले h लिखने हैं, h की वैल्यू कितनी है -2 कॉमा फिर y की वैल्यू लिखती है 5। ये ऑर्डर्ड पेयर है, पहले हम इसे h लिखते हैं फिर y लिखते हैं। अब देखिए, ये तो निकाल लिया हमने सॉल्यूशन। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। हमें m की वैल्यू निकालनी है, इसमें y इक्वल टू mx प्लस 3 में m की वैल्यू निकालनी है। y और h क्या लेंगे, जो सॉल्यूशन निकला है हमारा, और प्लस 3 इसमें इक्वेशन में h और y की वैल्यू पुट करनी है। तो देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर कितनी है 5, m तो m ही है, h की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है इंटू -2, m h मतलब m मल्टीप्लाइड बाई h प्लस 3। तो देखो कितना आ गया, देखो ये सॉल्व करते हैं वैसे, इसको तो मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, तो मुझे मिल गया देखो इस 2m को एक तरफ ले लेते हैं, और माइनस का 2m इक्वल टू 5 माइनस 3। देखिए मैंने क्या किया, m माइनस 2 है, इसको 5 को 3 को ये लिया है 5 माइनस 3। अब ये देखिए माइनस का 2m इक्वल टू 2, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यदि आप फर्दर सॉल्व करें इसे, देखें m इक्वल टू आ गया 2 अपॉन -2, ये आ गया माइनस का 1। तो m की वैल्यू आ गई -1 आ गई, जो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकला। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। The larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. Find them. देखो सबसे पहले तो मुझे जो क्वेश्चन दे रखी हैं उसके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, और उसके बाद उस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो पहले इक्वेशन बनानी है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है, फॉर्म करनी है फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स। देखो सप्लीमेंटरी एंगल्स, टू एंगल्स आर सप्लीमेंटरी, लेट्स सी, पहले मान लेते हैं, लेट एक्स बी द लार्जर एंगल, ओके, एक्स बी द लार्जर एंगल। आपने मान लिया कि एक्स जो है हमारा लार्जर एंगल है, एंड बाई बी द स्मॉलर एंगल। आप दो एंगल है, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, ओके, जिसकी वैल्यू बड़ी है वो लार्जर है, जो छोटा है वो स्मॉलर है, ठीक है। अब दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल्स मींस देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, x plus y equal to 180 degree. Since both are supplementary angle, supplementary angle, अच्छा, now I say x plus y equal to 180 डिग्री, क्योंकि दोनों जो है
सप्लीमेंटरी एंगल है। दो एंगल सप्लीमेंटरी होते हैं तो उनके बीच का जो सम होता है, दोनों एंगल सम, वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आप ये बोल दीजिए, आप इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गए आपके पास। दूसरा देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटरी एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। जो बड़ा है एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री बड़ा है। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। ओके, अब ये दो इक्वेशन तैयार हो गए हमारे पास। अब दो इक्वेशन तैयार हो गए तो सोल्यूशन निकालना है। निकालना किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है हमें। यहाँ पर हमें मेथड कौन सा यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसे, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। और बेटर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री माइनस y। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा? देखो, x की वैल्यू आगे हमने पुट कर दी 180 डिग्री माइनस y इक्वल टू 18 डिग्री। अब मैं दोनों को सम कर दूं तो देखो, माइनस वाई और माइनस वाई ये बन गए हमारे पास माइनस का 2y। ये 18 डिग्री है हमारे पास, इसको उठाकर राइट में ले जाएं, माइनस का 180 डिग्री। तो माइनस 2y इक्वल टू व्हाट? यू सी 18 डिग्री माइनस 180 डिग्री। देखिए, ये आ जाएगा, सम आ गया माइनस का 162 डिग्री। अब मैं इसे माइनस 2 से डिवाइड कर दूं तो y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? y इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस 162 डिवाइडेड बाई माइनस 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 81 डिग्री। तो जो स्मॉलर एंगल आ गया हमारा 81 डिग्री आ गया। अब इसी वैल्यू हम इसी इक्वेशन में पुट कर दें x निकालने के लिए। तो हमारा कितना आ जाएगा? इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 99 डिग्री आ गया। तो नाउ वी हैव बोथ द आंसर्स। द लार्जर एंगल इज 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज 81 degree. So you can say the answer will comes out, you say the larger angle will be 99 degree or smaller angle will be 81 degree. Not so. And the smaller angle comes out, you can say 81 degree. Now you see this question number part 4. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? So let's say क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक शहर है, उसमें एक टैक्सी है, वो जो चार्ज करती है, उसका जो चार्जेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज ए फिक्स चार्ज एंड सेकंड इज द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो चार्ज जो टैक्सी वाला चार्ज लेता है वो दो पार्ट्स में लेता है। वन इज हिज चार्ज, टैक्सी चार्ज, यू कैन सी टैक्सी चार्जेस इक्वल टू व्हाट? फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, चार्ज पर किलोमीटर कवर्ड। ओके, अब मैं मान लेता हूं, लेट से यहां पर टोटल चार्ज इसके बराबर है, तो लेट यहां पर मान लेते हैं फिक्स चार्ज x मान लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज
B X, B rupees X, and charge per kilometer, and charge per kilometer, per kilometer, okay, and charge per kilometer हमने मान लेते हैं B rupees Y, okay, rupees Y is a charge per kilometer, is that. So now question says for a distance of 10 kilometer, okay, मतलब बंदे ने 10, the charge paid is rupees 105, okay, 10 किलोमीटर हमने जर्नी तय की और हमने चार्ज पे किए 105 रुपया। देखो फिक्स चार्ज हमें पे करना ही करना है एक्स प्लस, अब 10 किलोमीटर हमने जर्नी तय की और 1 किलोमीटर जर्नी तय करने पर हमें वाई रुपीज पे करने पड़ रहे थे, तो 10 किलोमीटर के लिए हमने 10 वाई रुपीज पे किए, 10 इंटू वाई, 10 वाई इक्वल टू टोटल रुपीज पे किया हमने 105। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 155। तो 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए देखिए फिफ्थ चार्ज तो पे करना ही करना था एक्स, और 15 किलोमीटर जर्नी तय की तो 15y इक्वल टू 155। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई हैं। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 से आप क्या लिख सकते हो, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो x इक्वल टू आप लिख सकते हो इसमें से 105 माइनस 10y। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, ज्यादा अच्छा है। पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 2, तो x कितना है हमारे पास 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। ओके, अब मैं दोनों y को कंबाइन कर दूं, माइनस 10y प्लस 15y कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 5y, एंड दिस इज 155। इस टर्म को मैं राइट में ले जाऊं, माइनस का 105, तो देखो 5y इक्वल टू 155 में 105 में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितना मिलता है, देखो हमें मिलता है 50। अब मैं y इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 50/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, देखो ये आ गया हमारे पास 10, तो y इक्वल टू आ गया हमारे पास 10 आ गया। देखिए x की वैल्यू देख लीजिए कितना आएगा हमारे पास, देखिए x will comes out, put the value of y here in this equation, तो x इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10, ये आ गया 105 माइनस 100, ये वैल्यू आ गई 5, तो x आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला, फिक्स चार्ज कितना है, x है, तो फिक्स चार्ज भी से x इक्वल टू ₹5। ओके, चार्ज पर किलोमीटर है बी से इट विल कम्स आउट ₹10, so ₹5 and ₹10 is the answer for this first and second part. Third part says what, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? How much does a person will pay? A person will pay naturally amount, चार्जेस में दो चीजें हैं, एक्स है हमारे पास फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर जा रहा है इंटू 25y। एक्स कितना है हमारे पास 5 है, फिक्स है, किलोमीटर है हमारे पास 25 किलोमीटर और पर रेट आ रहा है 10 रुपीज आता है, तो ये आ गया हमारे पास 5 प्लस 250 और ये आ गया 255 रुपीज। रुपीज 255 is will be the answer for this. The third part of this question is that. Let's say the fifth part of this question.
A fraction becomes 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by c. Find the fraction. Okay. Let सबसे पहले हम फ्रैक्शन मान लेते हैं. Let the fraction be x upon y. ओके, x अपन y हमारा एक फ्रैक्शन है. ओके, अब ये फ्रैक्शन में x क्या है हमारा, ऊपर जो होता है, ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे लिखा होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर. अब ये जो फ्रैक्शन है हमारे पास, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है. देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 by 11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. ओके, एक्स वाई फ्रैक्शन है, इसमें हम 2 ऐड कर दें, न्यूमरेटर में भी ऐड कर दें 2, तो x प्लस 2 हो जाएगा. और डिनोमिनेटर कितना y है, इसमें भी 2 ऐड कर दें, y प्लस 2 हो जाएगा. और इसकी वैल्यू आगे इन्होंने बोला है कि 9 by 11 है. ओके भाई, ठीक है, एक्स एंड वाई की वैल्यू आ गई. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ रहा है. मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूं. इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखूं, दोनों इक्वेशन को लिखूं, मैं सिंप्लीफाई कर दें. और तो मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का मतलब है कि मैं इसको x प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 11 से, और 9 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये पूरा पूरा प्रोडक्ट होता है. देखो जो y प्लस 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं मैं. देखो और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैं इसे सिंप्लीफाई कर कर अपनी इक्वेशन बनाता हूं. देखो ये बन जाएगा हमारे पास 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18. तो वेरिएबल वाले टर्म्स लेफ्ट में ले आते हैं और बाकी टर्म्स राइट में रख लेते हैं. 11x माइनस 9y इक्वल टू, यू कैन से 18 माइनस 22. तो मैं इसे लिखता हूं. देखो तो मैं क्या इक्वेशन बनती है मेरे पास, देखो इक्वेशन बनती है हमारे पास 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4. ये इक्वेशन नंबर बना के. ओके, अब मैं सेकंड से देखिए और क्या इक्वेशन कहानी दे रहा है इक्वेशन बनाने के लिए. ये कहता है if 3 is added to both the numerator and denominator then it becomes 5 by 6. ओके, अब नाउ 3 जो है दोनों में ऐड करना है, x प्लस 3, और y में भी आपने 3 ऐड कर दिया, y प्लस 3. तो न्यूमरेटर हमारा x था, उसमें 3 ऐड किया तो x प्लस 3 हो गया. डिनोमिनेटर में y था हमारे पास, उसमें भी 3 ऐड किया तो y प्लस 3 हो गया. और इसकी वैल्यू जो है 5 by 6 के बराबर है. अच्छा, इसको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, ज्यादा अच्छा है. तो x प्लस 3 जो है हमारा मल्टीप्लाइड हो गया 6 से, और 5 जो है मल्टीप्लाइड हो रहा है हमारा y प्लस 3 से. अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं इसे, तो ये आ गया हमारे पास 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 3. अब मैं वेरिएबल वाले टर्म्स जो है हमारे पास, जैसे x है y है, इनको लेफ्ट में रखूं मैं, 6x माइनस 5y, और जो नंबर्स हैं हमारे उनको राइट में रखता हूं मैं, 3 माइनस 18. तो ये आ गई इक्वेशन हमारे पास 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 15. ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास. ये हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली. देखो दो लीनियर, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज फॉर्म्ड. अब मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, कितनी आती है देखिए. ये या y की निकाल लूं,
y के निकालता हूं तो मुझे निगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हमें निगेटिव नंबर से या पॉजिटिव नंबर से। तो 11h इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इससे इक्वेशन से देखो 11h इक्वल टू आ गया -4 + 9y, और h इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास -4 + 9y अपॉन 11। ठीक है, ये h की वैल्यू है हमारे पास। ये पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ h, पुट द वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें हम, कितना आ जाएगा देखिए 6 है हमारे पास, h कितना आ रहा है -4 + 9y अपॉन 11 -5y इक्वल टू -15। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास, उसको पूरी इक्वेशन को मैं, देखो डिनोमिनेटर में एक में 11 दे रखा है, बाकी कहीं को डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो मैं पूरी इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर दूं। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है, जो डिनोमिनेटर में वो चीज दे रखी होती है। जैसे आप देखो एक ही डिनोमिनेटर है 11, ठीक है ना, अब मैं मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाई 11, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई 11, तो ये 11 खत्म हो जाएगा पहले में से टर्म्स में से। 6 -4 + 9y, इसको भी 11 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 5 × 11, you can say 5 × 11 y इक्वल टू -15 × 11। अभी देखिए क्या आ जाएगा नेक्स्ट, अभी से ओपन करें हम। 6 × -4 24, 9 × 6 54, -11 to 5 you can say -55 y इक्वल टू, इसे -15 × 11 रहने देते हैं, इसे देखते हैं कट जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि नंबर जो है कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम से नंबर आ रहे हैं। अब मैं इसमें देखूं तो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, y वाले टर्म से एक साथ ले लेते हैं। अब ये तो बहुत सिंपल है, ये 54y आ रहा है, -55y आ रहा है, तो ये तो -y हो गया इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 11 15 1 जा 15, 15 1 जा 1, वैसे 165, माइनस का 165 और ये प्लस का 24, तो यू कैन से -y इक्वल टू, अब इसमें घटा देते हैं, देखिए ये घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1, 6 में से 2 गया तो 4, 141 विथ माइनस साइन, तो y इक्वल टू 141, तो y की वैल्यू आ गई 141। अब हमें क्या करना है, हमें h की वैल्यू निकालनी है। सो देखें तो हमारी वैल्यू काफी बड़ी वैल्यू आ रही है, नो डाउट, y की वैल्यू 141 आ गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमें h की वैल्यू निकालनी है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें। यदि h की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो देखिए कितना आता है, देखिए h में वैल्यू पुट करते हैं y की, तो ये आ गया हमारे पास -4 + 9 × 141 डिवाइडेड बाई 11, ये आ गया -4, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 36 का 6, 9 एकम 9, 3 11, 1169, 1169 अपॉन 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, लेकिन देखो 1169 है, ये -4 है, इनको ऐड कीजिए, कितना आएगा, 4 कम हो जाएगा बेसिकली 11, इसे नॉट 4, ये 4 नहीं है, दिस इज 11, तो मैं सही कर लेता हूँ, दिस इज 11, ओके, तो इट विल कम्स आउट व्हाट 1165 upon 11. So if you solve this one, you are getting
Let me see. You will see I just put some value here, mistake. All right. Minus 4 plus 9 into 141. It will comes out 9, 9 to 9, 9 4 ja 36, 9 or 3 12, 112, 1269 upon 11. So this value will comes out what? Minus no, 1265 upon 11. If you divide this one, you are getting 1 1 5. So the fraction will comes out what? 115 upon 141. So this fraction will comes out, we see that here answer will comes out 115 upon 141. This will be the answer of this question. So this is the end of this exercise. We'll discuss the next exercise in the next